एक्सरसाइज नंबर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हमने जिन फार्मूलाज को याद रखना है वो हम देखते हैं। साइंस के थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस के थीटा के, लेकिन जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा और पीछे हमारा बचेगा साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस के थीटा के। दूसरा चैप्टर नंबर 10 से है और ये हमारा हाफ एंगल फार्मूला है जो कि हमारा कॉस अल्फ़ा इक्वल है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 माइनस 1। ये इन दोनों फार्मूलोस को अगर हम याद रखते हैं तो हम एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और जिसकी स्टेटमेंट है विदाउट यूजिंग टेबल कैलकुलेटर शो डैट, यानी कि हमने ना तो टेबल यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक और ना ही कैलकुलेटर यूज़ करना है। इन दोनों को यूज़ किए बगैर हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 1 है वो क्या है tan इनवर्स 5/12 इक्वल है साइन इनवर्स 5/13, यानी कि इन दोनों साइड्स को हमने आपस में इक्वल लाना है विदाउट यूज टेबल एंड कैलकुलेटर के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा इक्वल है साइन इनवर्स 5/13। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हमने इन दोनों में से साइन ही क्यों चूज़ किया है, यानी कि साइन को ही क्यों चूज़ किया है कि उसको अल्फ़ा के इक्वल रखा है। हम tan भी रख सकते थे। इसका आंसर सिंपल ये है कि अगर हम tan को देखें और साइन को देखें तो इनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि साइन को सॉल्व करना tan की निस्बत आसान है। इस वजह से हमने क्या किया है कि साइन को रखा है अल्फ़ा के इक्वल, ताकि हम साइन को आसानी से सॉल्व करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हम साइन इनवर्स है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वल की अल्फ़ा के साथ। तो क्या बनेगा, ये साइन बन जाएगा साइन अल्फ़ा, यानी कि इनवर्स खत्म हो जाएगा और 5/13 वैसे का वैसे। तो इसको हम क्या कह लें, इसको हम 1 कह लेते हैं। इसके बाद हमारे पास साइन अल्फ़ा इक्वल 5/13, ये हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में। वो क्या पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा किससे इक्वल था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और अगर हम इसको स्क्वायर रूट में लिखें तो स्क्वायर रूट में जब लिखेंगे तो इसका स्क्वायर खत्म होगा, इक्वल आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे एंगल थीटा था लेकिन यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है, लिहाजा हम यहाँ पे इसकी बात यहाँ पे हम अल्फ़ा में करेंगे। तो क्या हुआ, कॉस अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू मौजूद है जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे और 5/13 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे, तो ऊपर स्क्वायर रूट भी साथ चलेगा। तो ये क्या आएगा 1 माइनस 25 और ये क्या आएगा 169। हमने स्क्वायर को सॉल्व किया, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आएगा 169, यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या है 169 आया। तो 169 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 169 माइनस 25, ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो जब हमने इसको साल के ऊपर किया 144/169 इसका स्क्वायर रूट है।
और साथ यहाँ पे क्या था कॉस अल्फ़ा। जब हमने इसको सॉल्व किया, इसके रूट को सॉल्व किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई कॉस अल्फ़ा की, वो वैल्यू आई है 12 होल स्क्वायर ओवर क्या है 12 होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा 13 का होल स्क्वायर है। तो हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है 12/13 आई है। तो 7 अल्फ़ा वैसे का वैसे है। इसके बाद हमारे पास दूसरी साइड में हमारे पास tan मौजूद था किसी, और यहाँ पे मैंने tan थीटा का फॉर्मूला लिखा है जो कि हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, किससे इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा में हम लिखेंगे tan अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा के। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने tan का फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड में हमारे पास tan इनवर्स मौजूद है। ये tan इनवर्स मौजूद है, हमने इस साइड को लिया था, इस साइड को लाना है, तो लिहाजा यहाँ पे हमने tan का फॉर्मूला ही यूज़ करना है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे tan है, अगर यहाँ पे cot होता तो हमें cot का फॉर्मूला लगाना था। तो हम इसको क्या करेंगे tan जो हमारे तो हम इसको क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू क्या आती, साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास 5/13। नीचे कॉस की हमने वैल्यू अभी निकाली है, कॉस अल्फ़ा की 12/13 के 13 के साथ कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था tan अल्फ़ा, आपस में कटिंग की है, तो tan अल्फ़ा किससे इक्वल आ गया, tan अल्फ़ा इक्वल है 5/12 के। अल्फ़ा यहीं पे रहेगा और ये क्या आ जाएगा इधर tan इनवर्स 5/12। इसको हम इक्वेशन 2 कह लेंगे। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 2 and 1, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों अल्फ़ा के ही इक्वल हैं। अगर अल्फ़ा दोनों आपस में इक्वल हैं, लिहाजा साइन इनवर्स 5/13 और tan इनवर्स 5/12 ये भी आपस में इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स 5/12 इक्वल किसके है, साइन इनवर्स 5/13। यानी कि प्रूफ हो गया फ्रॉम 1 and 2 से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास वैल्यू है cos इनवर्स 4/5 इक्वल है cot इनवर्स 4/3। इन दोनों साइड्स को हमने इक्वल लाना है, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह जो हम पीछे समझ चुके हैं। सबसे पहले इन दोनों में से देखना है आसान वैल्यू कौन सी है। अगर हम cot को देखें और cos को देखें तो सॉल्व करना किसको आसान होगा, वो cos को सॉल्व करना आसान है। तो लिहाजा हम लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल है cos इनवर्स 4/5 को, क्योंकि cos को cot की निस्बत सॉल्व करना आसान है। तो cos को हम उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, क्या बनेगा, ये cos इनवर्स था तो सिर्फ क्या आएगा cos आएगा, cos अल्फ़ा इक्वल है 4/5 के। ये हमारे पास cos अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है जो कि 4/5 है। इसके बाद हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, वो किससे निकलेगी, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। हमें पता है साइन थीटा किससे इक्वल है 1 - cos के थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा में बात हो रही है तो यहाँ पे अल्फ़ा में है, तो हम अल्फ़ा में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन अल्फ़ा, क्योंकि हमने अल्फ़ा की वैल्यू क्योंकि हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। किससे इक्वल है 1 - cos के अल्फ़ा। तो हमें पता है cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4/5 का होल स्क्वायर।
तो सिंपली इसका हम एलसीएम की तरह बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसे। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा 16/25। सिंपली हम इसका एलसीएम लेंगे बाद में। 25 यहाँ पे 25 है माइनस 16 है, ऊपर हमारे पास 9 आएगा और नीचे क्या आ गया 25 आ गया। स्क्वायर रूट वैसे का वैसे 7 चल रहा है। जब हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा 3/5 और यहाँ पे साइन अल्फ़ा। हमारे पास साइन अल्फ़ा भी मौजूद है और कॉस अल्फ़ा मौजूद है। दूसरी साइड पे हमारे पास कॉट है। क्या है कॉट है। तो हम कॉट का क्या लेंगे फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है और ये वाली साइड लेके आनी है। कॉट अल्फ़ा किससे इक्वल होता है, कॉट अल्फ़ा इक्वल है कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। तो सिंपली वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4/5 है ओवर साइन अल्फ़ा किससे इक्वल है, साइन अल्फ़ा 3/5 है। 5 के साथ कट हो जाएगा और ये आएगा 4/3। यहाँ पे क्या है कॉट अल्फ़ा। सिंपली क्या होगा कि अल्फ़ा यहीं पर रह जाएगा और आगे क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स है और क्या होगा 4/3 है। तो इसको हम 2 कह लें। 2 में अल्फ़ा कॉट इनवर्स 4/3 था और इसे हमने 1 कहना था। तो 1 में क्या है अल्फ़ा इक्वल है कॉस इनवर्स 4/5 है। अगर अल्फ़ा और 1 और 2 की रूह से यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2 से अल्फ़ा इक्वल अल्फ़ा है, तो ये भी साइड जो दूसरी साइड्स पे मौजूद है यानी कि कॉस इनवर्स 4/5 और कॉट इनवर्स 4/3 ये भी आपस में क्या इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल किसके है कॉट इनवर्स 4/3 के। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे जिसकी वैल्यू है 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल है साइन इनवर्स 24/25। अगर हम इन दोनों को देखें तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो राइट साइड है इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा, यानी कि साइन इनवर्स को सॉल्व करना आसान है क्योंकि यहाँ पे 2 मौजूद है, इसको थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा इक्वल किसके आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल है साइन इनवर्स 24/25। सिंपली साइन को सिर्फ ले जाएंगे, साइन अल्फ़ा बनेगा और हमारे पास ये 24/25 आएगा। तो इसके बाद हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही जो पीछे करते आ रहे हैं कि कॉस थीटा इक्वल किसके है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास 1 माइनस हमें पता है 24/25 का स्क्वायर है और इनका स्क्वायर रूट है। जब हमने 24 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आया 576 और नीचे हमारे पास क्या है 625। हमने सिंपली इनके कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट्स लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। नीचे 625 वैसे का वैसे होगा, ऊपर क्या आएगा 625 माइनस 576 वैसे का वैसे है। सिंपल एलसीएम ले रहे हैं और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा 49/625। तो हमारे पास ये क्या था कॉस अल्फ़ा। जब हमने इसको सॉल्व किया मज़ीद तो हमारे पास क्या है कॉस अल्फ़ा आ जाएगा
7/25। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें हमें पता है 2 cos इनवर्स 4/5 है। यहाँ पे 2 लाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम क्वेश्चन को एक दूसरे फार्मूले से सॉल्व करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 10 में है, और हम उसको देखते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटीज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि cos अल्फ़ा इक्वल है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2। ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज है। हम इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। फार्मूला साथ लिखा है जो कि cos अल्फ़ा इक्वल है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 - 1। तो हमारे पास cos अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है जो कि 7/25 हमने निकाली थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 -1 इक्वल है cos अल्फ़ा के। cos अल्फ़ा किसे इक्वल था, 7/25 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता ये 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 है, तो 1 को हम उस साइड पे लेके जाएंगे, 7/25 है और +1 हो जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 25 7 वैसे क्या वैसे +25 है, +25 है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 32/25। यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2। वो आई थी 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल टू 32/25। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम 2 को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, जो कि यहाँ पे रह जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल है 32/25। तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा और 1/2 होगा। कटिंग होगी, ऊपर क्या आएगा 16 और नीचे 25। यहाँ पे cos स्क्वायर है और अल्फ़ा ओवर 2। यहाँ पे हमने cos का स्क्वायर ख़त्म करना है और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फ़ा ओवर 2 और ये हमारा स्क्वायर रूट लेने से होगा 4 और नीचे होगा 5। फिर हमने cos को उठा के इस तरफ लेके आए, तो cos किस में चेंज होगा, cos चेंज होगा इन्वर्स में, cos इन्वर्स 4/5। और उसके बाद हमने अल्फ़ा की वैल्यू लेनी है। यहाँ पे 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा 2 cos इन्वर्स 4/5। इसे हम 2 कह लेंगे और कह सकते हैं फ्रॉम, और हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। टू cos इनवर्स 4/5 इक्वल है साइन इनवर्स 24/25 के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2।